दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कि आजकल हमारे समाज में इतने घटिया और विचित्र किस्म के लोग हैं जिनके सर पर अगर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वो लोग भूल जाते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहे हैं या फिर किसी और के साथ। दोस्तों ऐसे दरिंदे लोगों को हमारे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों आज मैं जिस घटना का जिक्र आप लोगों के सामने करने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आजकल के इस जमाने में आप लोगों को अपने बच्चों को लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में इतना ज्यादा गंदगी फैल चुकी है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होती हैं जो ना तो अपने बच्चों को देखते हैं और ना ही उनकी उम्र को देखते हैं। बस उनको मतलब होता है तो अपनी हैवानियत मिटाने की। अगर साफ भाषा में कहें तो बस उनको इतना सा मतलब होता है कि वो किसी के भी साथ अपनी हवस को मिटा सके, अब चाहे वो बच्चा हो या फिर वो कोई आदमी हो। दोस्तों अगर देखा जाए तो आजकल एक फैशन बन गया है कि सभी लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर देते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हालांकि वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो पैसे कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं। अगर वो अपने बच्चों को सुरक्षित जिंदगी नहीं दे पाएंगे तो वो पैसे कमाने का क्या मतलब है। दोस्तों आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इसके बारे में सिर्फ सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ का बड़ोदरा एक ऐसा जगह है जहां पर ज्यादातर लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं। दोस्तों आजकल एक फैशन भी बन गया है कि लोग पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर और घर से बाहर चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ये मजबूरी भी होती है कि लोगों को मजबूरी में अपने बच्चों को घर पर छोड़कर और बाहर पैसे कमाने जाने पड़ते हैं। लेकिन चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। दोस्तों प्रिया के माता पिता और उस गांव के बहुत सारे लोग सुबह सुबह 10 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए। और उस समय गांव में बहुत ही कम लोग होते थे क्योंकि सभी लोग मजदूरी करने चले जाते थे। दोस्तों एक दिन प्रिया के पापा उसको कुछ सामान लेने के लिए दुकान भेजते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ दुकान से मेरे लिए ये सामान लेते आना। तो प्रिया जो थी वो घर से निकलती है और दुकान की तरफ जाने लगती है। दुकान पर जाने के बाद वो दुकान वाले से सामान खरीदती है। लेकिन जिस दुकान से वो सामान खरीद रही थी उसके ठीक सामने एक घर था और घर के बाहर एक औरत खड़ी होकर प्रिया को लगातार देख रही थी। और वो देखती है कि प्रिया जब दुकान पर आई थी तो वो ठीक लग रही थी, लेकिन जब दुकान से वो सामान लेकर घर जा रही थी तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। और देखते ही देखते प्रिया दुकान से बाहर कुछ दूर जाने के बाद बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। ये सब कुछ वो औरत अपने घर के बाहर खड़े होकर देख रही थी। तभी तुरंत वो औरत दौड़कर प्रिया के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर पानी का छींटा भी मारती है ताकि वो उठ सके, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल गर्मी का टाइम था तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी और प्रिया को बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहे थे। तो वो औरत कुछ लोगों से कहती है कि आप लोग जल्दी प्रिया के घर पर जाकर उसके पिताजी से बताइए कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई है। जब ये बात प्रिया के माता पिता को पता चलती है तो वो लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास चले आते हैं और देखते हैं तो प्रिया वाकई में बहुत ज्यादा घबराई थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। दोस्तों प्रिया के पापा उस औरत से कहते हैं कि अभी तो इसको मैं दुकान भेजा था सामान लेने के लिए, वो बिल्कुल भी ठीक थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है और ये बेहोश कैसे हो गई है। प्रिया के पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों वो औरत भी प्रिया के साथ जो आई थी वहां पे, जो घर से दरवाजे से बाहर खड़ी थी, वो प्रिया के पापा से कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा था कि प्रिया दौड़ती हुई दुकान पर आई थी सामान लेने के लिए, लेकिन जब दुकान से वो सामान लेकर घर जा रही थी तभी मैंने देखा कि जब वो दुकान से निकल रही थी तो उसके पैर जो थे वो लड़खड़ा रहे थे और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। अचानक बाहर निकलने के बाद वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गई और उसके बाद मैं इसको उठाने की कोशिश करने लगी, तब तक आप लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद प्रिया के पापा ये सब सुनने के बाद दुकान वाले के पास जाते हैं जिसका नाम रमेश था और उसकी उम्र 45 साल के आसपास हो चुकी थी। दुकान पे जाने के बाद रमेश से उसके पापा पूछते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या किए हो, वो वहां पर ठीक आई थी लेकिन जब तुम्हारे दुकान से सामान लेकर अचानक गई थी तो वो बेहोश कैसे हो गई है, उसकी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई है, तुमने उसके साथ क्या किया है। तो दुकान वाला जो था वो कहता है कि भैया देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, हमारी दुकान पर वो आई थी, मैंने उसको सामान दिया और सामान लेकर वो चली गई, मुझे क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो क्यों बेहोश हो गई है, मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है। और उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तब रमेश ये भी कहता है कि हो सकता है कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद गर्मी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान
थी और बेहोश होकर वहां पर गिर गई है। तो जो उसके पिता थे वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद गर्मी है और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को दस्त वगैरह पड़ता है तो वो बेहोश हो गई है, यही वजह होगा और कोई वजह हो नहीं सकता है। उसके बाद रमेश के कहने पर उसके पापा जो थे प्रिया के, वो सोच समझकर वहां से चले जाते हैं और वो यही समझते हैं कि चलो गर्मी की वजह से यह हादसा हो गया है। उसके बाद दोस्तों प्रिया के पापा प्रिया को घर लेकर चले जाते हैं और गांव के एक डॉक्टर को बुलवाते हैं और डॉक्टर को बुलाने के बाद प्रिया का चेकअप करवाया जाता है, उसको दवा भी दिया जाता है। लेकिन उसकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तब उसके पापा उसको एक शहर के अस्पताल में लेकर जाते हैं और वहां पर उसको एडमिट कराते हैं। जब वहां पर डॉक्टर प्रिया का चेकअप करता है तो वो कहता है कि प्रिया के साथ कई बार बलात्कार किया गया है, उसका रेप किया गया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर प्रिया के माता पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि इतनी सी छोटी सी बच्ची है, इसके साथ कोई इतना दरिंदगी कैसे कर सकता है। प्रिया के माता पिता को यही लग रहा था कि शायद इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों प्रिया के साथ ये हादसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। एक बार प्रिया के माता पिता प्रिया को घर पर अकेले छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं और प्रिया अपने घर पर अकेली रहती है और इसी चीज का फायदा उसके गांव के लोगों ने उठाया था। माँ बाप के इस लापरवाही की वजह से प्रिया की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों डॉक्टर ने जब प्रिया के बारे में बताया कि प्रिया का बलात्कार हुआ है तो प्रिया के माता पिता तुरंत थाने पर जाकर कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद पुलिस को सारी कहानी बताते हैं कि प्रिया दुकान पर गई थी वहां सामान लेने और सामान लेकर जब वो वापस आ रही थी तो वो बेहोश हो गई और वहां पर एक औरत भी थी, उसने हम लोग को बताया कि प्रिया दुकान पर अच्छे से गई थी लेकिन जब वहां से लौट रही थी तो वो लड़खड़ा रही थी, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसके पैर हमेशा लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वो लोग प्रिया को देखते हैं और प्रिया को देख के उसका बयान लेने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रिया बयान देने की हालत में नहीं थी। तब पुलिस उस दुकान वाले के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों अस्पताल में प्रिया की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी। दोस्तों पुलिस जब उस दुकान पर पहुंचते हैं तो वो दुकान वाला जो था वो कुछ बताता नहीं है, इधर उधर की बात करने लगता है और घुमाने लगता है। लेकिन पुलिस को लग जाता है कि शायद रमेश कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद दुकान वाले को थाने पर लेकर आया जाता है और पुलिस प्रशासन के लोग सख्ती से जब उससे पूछताछ करते हैं तो रमेश जो था वो पुलिस वालों के सामने सब कुछ बता देता है। लेकिन दोस्तों रमेश जो था वो पुलिस के सामने ये भी कहता है कि मैं इकलौता नहीं हूं जो मैं इस लड़की के साथ संबंध बनाता हूं, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। रमेश पुलिस को बताता है कि हमारे गांव में एक आदमी है जिसका नाम जितेंद्र है और उसकी उम्र लगभग 65 साल की है। वो इस लड़की के साथ पहले भी कई बार शारीरिक संबंध बना चुका है और मैं प्रिया को और जितेंद्र को एक दिन संबंध बनाते हुए देख लिया था। उस दिन तो प्रिया वहां से भागकर चली गई थी, लेकिन जब मैं जितेंद्र से पूछा कि तुम ये सब क्या करते हो तो जितेंद्र कहता था कि प्रिया को मैं 10 रुपए देता हूं और मेरा जो मन करता है मैं उसके साथ करता हूं। यानी कि जितेंद्र का कहने का मतलब सिर्फ यही था कि वो प्रिया को 10 रुपए का लालच दिया करता था और जब भी उसको जरूरत होती थी, जब भी उसको कुछ करना होता था तो वो प्रिया को 10 रुपए देकर उसको बुलाता था और जैसे जैसे मन करता था वो उसको ऐसे ऐसे उसके साथ करता था और इसी लालच में प्रिया रोज रोज उसके साथ आती थी और रोज रोज उसके साथ संबंध बनाती थी और जितेंद्र को जब भी मौका मिलता था तब तब वो उसके साथ ऐसा करता था, उसके साथ संबंध बनाता था और उसका बलात्कार भी करता था। अब जितेंद्र की ये बात सुनकर दुकान वाला जो रमेश था उसके मन में भी ऐसी ख्वाहिशें जग गई, वो भी सोचने लगा ऐसी हरकतें करने के लिए। इसी ख्याल के चलते जब प्रिया उसके दुकान पर गई थी तो वो अपने दुकान के अंदर उसको बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। दरअसल जो जितेंद्र था उसकी उम्र 65 साल की थी, वो प्रिया के साथ संबंध उस तरीके से नहीं बनाता था जिस तरीके से एक स्वस्थ आदमी किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाता था। इस वजह से प्रिया को कोई परेशानी नहीं होती थी और वो उसके साथ संबंध बनाया करती थी। लेकिन जब रमेश के साथ वो संबंध बनाई तो रमेश जो था वो बहुत ज्यादा नौजवान था और उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से प्रिया रमेश को सहन नहीं कर पाई और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा घबराने लगी और दुकान से बाहर निकलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उधर अस्पताल में प्रिया की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है और उसको होश आ चुका था। उसके बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंचती है और प्रिया का बयान लेती है। प्रिया अपने बयान में जिन जिन लोगों का नाम बताती है पुलिस उन सभी लोगों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करती है और पुलिस ये भी कोशिश करती है कि इन सभी लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा दिलवाई जाए। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद प्रिया की हालत ठीक हो जाती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ घर पर वापस आ जाती है और दोस्तों यहीं पर ये कहानी खत्म हो
जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था ताकि आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करिएगा। दोस्तों, अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो आपके साथ भी बुरा होगा, आपके साथ भी गलत होगा। इस कहानी को सुनने के बाद हमें अपने बच्चों को और भी अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे दरिंदे हर मोड़ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। वो आपके साथ कब गंदा और घिनौना काम करके चले जाएंगे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखिए और उनको एक अच्छी जिंदगी प्रदान करिए। और रही बात पैसे कमाने की, तो पैसे कमाकर आप लोग क्या करेंगे जब तक आपका परिवार ही खुश नहीं रहेगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।